बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ कच्ची हल्दी से बनने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगी। कच्ची हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहला फ़ायदा ये कि अगर हमारी बॉडी में किसी किस्म की भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, सोजिश है, तो उसको ये बिल्कुल दूर कर देगी। मैदे के लिए दी बेस्ट है। दिल की बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंटी कैंसर भी है और एंटी एलर्जी भी है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये वज़न कम करने में हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। और अगर आपकी बॉडी में पेन होती है, जैसा कि औरतों को बहुत ज़्यादा पेन होती है जॉइंट्स में, कमर में, बाजुओं में, घुटनों में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। यकीन कीजिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो उसके लिए मैंने ली है जी 1 पाव कच्ची हल्दी। सबसे पहले आपने उसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने उसका छिलका उतार लेना है और मेरी तरह आपने बारीक बारीक काट लेना है, या फिर आप कद्दूकश इसको कर लें। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ही होती है। और इस हल्दी का कलर भी बहुत स्ट्रांग होता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे हाथों पे भी ये सारा पीला रंग आ गया है। अब आपने क्या करना है कि इसको एक बाउल में निकाल लेना है। हम बनाएंगे कच्ची हल्दी का अचार, जिसको डेली यूज़ करने से आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। आपका वज़न भी कम होगा। जिन ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है या उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, सूजन होती है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं इसमें डालूँगी 7 से 8 अदद काली मिर्चें साबुत और 3 से 4 अदद लौंगे, जो कि इस अचार को और भी फ़ायदेमंद बना देंगी। काली मिर्चें आपने ज़रूर डालनी है ताकि हल्दी के जो फ़ायदे हैं ना वो दुगने तिगने हो जाएं। उसके साथ हम अपने अचार को थोड़ा तीखा बनाने के लिए इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे, जिनकी डंडियाँ मैंने उतार ली हैं। हरी मिर्चों को भी आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे जी नमक। नमक के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कलौंजी दुरूद शरीफ पढ़ के आपने इसमें शामिल कर देनी है, ताकि इसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले। तो जी इसके बाद अगर तो आपके पास लेमन है तो आपने लेमन जूस इसमें शामिल करना है। तकरीबन 7 से 8 लीमू का आपने जूस इसमें शामिल करना है। नहीं तो आप 1/4 कप इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर सकते हैं, ताकि ये अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो और देर तक हमारा ये बिल्कुल फ्रेश रहे। तो जी यहाँ पर हम सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेली आपने ये कितना यूज़ करना है। वीवर सिर्फ आपने 1 चम्मच इस अचार का लेना है और एक टाइम लेना है। चाहे तो आप दोपहर के खाने के साथ लें, उसके साथ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब आपने इसको स्टोर करना है। स्टोर आपने ऐसे करना है कि कोई भी आपने एयर टाइट जार ले लेना है, या आपने एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, लेकिन वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं जार लूँगी और जार में ये सारा अचार डाल लूँगी। और इस अचार को आपने बनाने के 3 दिन बाद इस्तेमाल करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ इस अचार का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। वीवर्स दूसरी जानिब इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आपने एहतियात से इसको खाना है। आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच ही आपने डेली का इसको यूज़ करना है। तो देखिएगा कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपकी बॉडी में से काफ़ी आपको ख़ुद महसूस होंगी कि तब्दीलियाँ, आपकी दर्दें गायब हो जाएंगी, वज़न कम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन होगा। जब भी आपने यूज़ करना है आपने बॉटल को इस तरह शेक कर लेना है, ताकि सारे जूसेस हल्दी के साथ मिक्स हो जाएं। तो जी वीवर्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, जो कि फ़ायदों से भरपूर है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करना है और इस रेसिपी को अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।